ॐ नमस्ते सदा वत्सरे मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज हम आप लोगों को अपनी रामचरित्र महाकाव्य के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि हिंदू कौन है, हिंदू की क्या परिभाषा है, इस देश का क्या क्या नाम था और ये नाम रखने के पहले ऋषियों ने किस नाम से इसको संबोधित किया और हम विश्व के कौन कौन से देश में नहीं थे और आज हम कहीं के भी क्यों नहीं रहे। इसी प्रकार से जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो जो वायरस का जो जिहादी हैं वो जिस प्रकार से देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पाल घर में भी जैसे लिंचिंग हो रहा है, वहाँ पर केवल ईसाई मशीनरी और कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों की मिली भगत का दुष्परिणाम है। चाहते नहीं कि ये देश में हिंदू संस्कृति बच जाए और आज भी अगर हम इन सब परिस्थितियों को देख करके सोए रहे, अब भी न जागे तो ऐ हिंदुओं तुम्हारी दास्तां भी न मिलेगी दास्तानों में। इसलिए उठिए, जागिए और चलिए, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है। ऐसे तो बहुत बड़ी बृहद व्याख्या है, लेकिन हम सारांश में बड़ा सरल रूप में आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म को एक वृक्ष समझिए और उस परमपिता परमात्मा को इसका मूल समझिए, जड़, और बाकी जितने मतांतर हैं इनको उस वृक्ष का आप शाखा समझिए। चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, उसमें आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मत जोड़ देना। व्हाट इज इस्लाम अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आप मेरे विचार से मतभेद भी आपको हो। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट हिंदुइज्म, दैट इज इस्लाम। तो बाकी जितने मतांतर हैं ये उनके शाखा हैं। मैंने अपनी रामायण में लिखा, अरे हिंदू धर्म का वृक्ष पिछानो, ब्रह्म परात्पर यही जड़ जानो, सब मत शाखा जो पहचाना, हिंदू धर्म कर सो कह ज्ञाना। उसी को हिंदू धर्म का ज्ञान है। अहिंद देश जो रही है प्राणी, सब हिंदू में यही पिछानी। जो इस देश में रहता है, चाहे उसका मत कुछ भी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, राधा स्वामी हो, कुछ भी हो, लेकिन सारे के सारे हिंदू हैं। मातृपितृभू भारत होई, पुण्य भूमि यही मानहि जोई। बहुत आसान परिभाषा हिंदू का। जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है और रही सकी सो यही भारत पावन,
वही हिंदू है और उसी को इस देश में रहने का अधिकार है, और जो खाएगा यहाँ के गीत कहीं और का गाएगा, इस देश को बर्बाद करेगा और दूसरे देश की तारीफ में पुल बांधेगा, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने का इस देश में कोई अधिकार ही नहीं है। अरे रही सकसो ये ही भारत पावन, और जो इस देश को अपनी मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि नहीं मानता, वो लोग नाही त जावहीं लोग पावन। ये अपवित्र लोग कहीं भी चाहे जा सकते हैं। अरे जन्म ही रहा ही पल ही यही देशा, और देश नसाई प्रशंसी विदेशा। पैदा यहाँ होते हैं, रहते यहाँ हैं, पलते यहाँ हैं, खाते नोचते यहाँ को हैं, और गीत दूसरे देश का गाएं। ऐसे पामर रही हाँ इन्हीं नहीं अधिकार, जो न राष्ट्रहित चाही ही तिन्हीं सदाधिकार। ऐसे व्यक्तियों को जो खाते यहाँ का है, गीत कहीं और का गाते हैं, उनको यहाँ पर रह रहे हैं, धिक्कार है, उनको रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे जब सोचो मन में, परमात्मा ने इस देश को कितना अच्छा बनाया और तुम दूसरे देशी गीत गा रहे हो। मातृभूमि प्रतिभक्ति कहाँ उरधारे मम राम। मेरे प्रभु राम के अंदर में कितनी देशभक्ति थी, उन्होंने इस देश को कितना अच्छा बना दिया। सुंदर देश बनाई करी कियो सकल गुण धाम। और देश में एक ऋतु, लेकिन हमारे देश में एक ऋतु में 6 ऋतु। कहीं पर गर्मी पड़ रही है, कहीं सर्दी पड़ रही है, कहीं बसंत ऋतु है, इस प्रकार से कहीं बरसात हो रही है। इस प्रकार की इस कृपा भगवान की इस देश को ही प्राप्त है। और परमात्मा ने इस देश को कितना अच्छा बनाया, जरा मन में विचार कीजिए। प्रभु प्रभुता प्रत्यक्ष प्रमाणा, ईश ज्योत्सना कई शुभ गाना। ये प्रभु की प्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे विभु वैभव कई विमल विकासा, परम ब्रह्म प्रतिभा परकासा। सत्व संपदा कौ भंडारा, ईश कीन यही देश हमारा। सत्व गुण का भंडार, सारे विश्व को अच्छी शिक्षा देने वाला यह मेरा देश विश्व गुरु है। वेद प्रथम विधि जहाँ पे गायो, देश यही जो प्रभु मन भायो। वेद का गायन पहले बार इसी देश में हुआ था, तक्षशिला के किनारे। यह हमारा ही देश है। इस भारत माता के बंगाल और पंजाब 2 हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कर इस भारत माता के नेत्र हैं। बंगयावरु पंजाब ही हाथा, कटाक्ष पुष्कर नयनन माथा। संयुक्त प्रांत वक्ष स्थल जानो, महाकौशल हृदय पहचानो। नासिक नाभि कियो संरचना, त्रावण कोर रमेश्वर चरना। भारत माता के नासिक जो है नाभि, और त्रावण को रमेश्वरम ये माता के चरण हैं। और सेवक चरण महोदधि जाके, और ये महासागर जिसके चरणों की सेवा करने के लिए सेवक है। और बना संतरी हिमगिरी ताके, और समझो कि इस देश के लिए रक्षा करने के लिए संतरी के रूप में, पहरेदारी के रूप में परमात्मा ने हिमालय पर्वत को बना दिया।
रे मुकुटमणि जाके कैलासा, गंगा जमुना हार सुवासा, अहि देश सो भारत मोरा, अगर्व जाहि पर मोहिन थोरा। ये है मेरी भारतवर्ष, ये है मेरी भारत माता, इस पर मुझे गर्व होगा क्यों नहीं। धन्य देश मम भारत, भारतवासी धन्य, आर्यावर्त ही धन्य मम, हिंदुस्तान ही धन्य। ऐसे इस मेरे देश को हम धन्यवाद देते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस देश के जो हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, भारत, इंडिया, ये सब नाम पड़े कैसे और हम कहाँ कहाँ पर रहते थे। भौगोलिक संज्ञा जो आई, ये तीनों के नाम के पीछे इतिहास क्या है, रहस्य क्या है। अरे संस्कृति कई प्रतीक शुभ, आर्यावर्त ही नाम, अरु इतिहास प्रतीक यह, भारतवर्ष सुनाम। हमारी संस्कृति का प्रतीक, इसका नाम है आर्यावर्त, और इतिहास का जो प्रतीक है वो है हमारा भारतवर्ष का नाम। अरे भौगोलिक संज्ञा जो आही, हिंदुस्तान सकल बुध कही। इस देश की जो भौगोलिक रचना है, उसके दृष्टिकोण से इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। यह हिंदुओं के रहने का स्थान है। जैसे कि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, और वहाँ के रहने वाले को हम बलूचिस्तानी नहीं कहते, बलूची कहते हैं। कजाकिस्तान के रहने वालों को कजाकिस्तानी नहीं कहते, कजाकी कहते हैं। अफगानिस्तान के रहने वाले को अफगानिस्तानी नहीं बल्कि अफगान कहते हैं। इंग्लिस्तान के रहने वाले को अंग्रेज कहते हैं। इसी इंटरनेशनल ग्रामर के अनुसार हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू है, चाहे उसका मजहब कुछ भी क्यों न हो। तो इस देश के भौगोलिक संज्ञा के अनुसार में इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। आप कहेंगे जी इंडिया नाम क्यों पड़ा। अरे नाम गुलामी कई परिवेशा, नाम इंडिया भई यही देशा। इसका नाम गुलामी का प्रतीक ये इंडिया पड़ा, और सृष्टि के समय इसका कोई नाम ही नहीं था। इसको मातृभूमि कहा करते थे हमारे पूर्वज, और उस समय की जो भौगोलिक रचना है इसको मातृभूमि कहते थे, और स्वयं अपने आप को आर्य कहते थे। और इसकी जो भौगोलिक रचना है आज से अलग था। उस समय सिंध, पंजाब, राजपूताना, दिल्ली, ये सब सागर था, जिसको त्रिगर्त महासागर कहते थे, जो अरब सिंधु का एक अंग माना जाता है। लेकिन एक बार जल विप्लव हुआ, बड़ा भारी प्रलय के समान हुआ, जिसमें धरती जो है लगभग डूबने से लगी। लोग अपनी जान बचा करके हिमालय की तरफ ऊपर आगे बढ़े, और ये वर्षा एक दो दिन नहीं, अरे 58 दिन बारिश हुई, धरती दिखी पर ही नहीं कोई। यही कहा मनु कै परलय काही, पश्चिम नूह तूफान उचरही। जिसको हम मनु का प्रलय भी कहते हैं, और जिसको पश्चिम के रहने वाले लोग इसे नूह का तूफान कहते हैं। अरे परलय आयो पुनि चली गए,
याद जगत कहाँ अब तक रहेऊ। अरे मनुआश्रित सो जन बची पाए, ते ही कहाँ संतति जग में छाए। और वे हमारे पूर्वजों की संतति जो है सारे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में छाए हुए हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम को ईसाई, एक वंश सब भाई भाई। सारे एक ही वंश के भाई थे, लेकिन संप्रदाय करी जाति बंधन, करी विद्वेष करही हम क्रंदन। लेकिन कुछ जो इस संप्रदाय के लोग हैं उनके कारण आपस में विद्वेष की भावना बढ़ रही है और सारा विश्व दुखी हो रहा है। और जबकि यथार्थ सकल हम एका, हम सभी एक हैं जबकि, और सभी एक क्या हैं? आर्य पुत्र हम सब प्रत्येका, हम सभी प्रत्येक आर्य पुत्र हैं। और चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, टर्की हो, अफगानिस्तान हो, यूनान हो, ये सब आर्यों के ही संतान हैं। इंग्लैंड, जर्मनी तथा टर्की और ईरान, अफगानिस्तान, यूनान सब अहि आर्य संतान, ये सब आर्य के संतान हैं। अब कैसे हम वहाँ पर पहुँचे? जब जल विप्लव हुआ, जब प्रलय हुआ, तब प्राण बचाने के जो हिमालय में चढ़े गए थे वो हिमालय को पार करके उधर चले गए और यूरोप की इराक, मध्य एशिया सब थल आर्य पुरुष के बगिया, वो सब लोग पार कर गए। जो गिरी कहाँ लांघी गयो जो कोई, अविविध देश मह छायऊ सोई, वही हैं। जबकि शाह ईरान स्वयं कहाँ कही, शाह ईरान वो अपने को आर्य कहा करते हैं। वो कहते थे हम तो आर्य मिहिर हैं, हम तो आर्यों का सूर्य हैं। ईरानी महा आर्य न कही, जिसको हम संस्कृत में आर्य कहते हैं उसको ईरानी भाषा में आर्यन कहते हैं। और आर्यायन का जानते हैं? आर्यायन ईरान का बिगड़ा हुआ रूप है आर्यायन। आर्य आए, जहाँ पर आर्य आए उस देश का नाम बना पड़ा ईरान, और वहाँ से विभिन्न देशों में सब बिखरे। और जो ऊपर चढ़ गए थे, जब जल का विप्लव शांत हो गया तो पुनः जब अपने वापस आए अपने मातृभूमि में, वो अपने को आर्य कहते थे। आर्य वापस आए, आर्य आवर्त, आवर्त कहते हैं लौटना को, इसलिए इस देश का नाम पड़ा आर्यावर्त। लेकिन इतिहास में हमें पढ़ाया उल्टा पुल्टा जाता है कि आर्य बाहर से आए, जबकि स्पष्ट शब्द में अर्थ छुपा हुआ है कि आर्य आवर्त मैंने आर्य लौटे। जो हिमालय में चढ़ गए थे प्राण बचाने के लिए, वो लौट करके आए, इसलिए इस देश का नाम पड़ा आर्य आवर्त माने आर्य लौटे। अगर हमें हिमालय सहायता हमारी न करता, उस समय हमें उनकी शरण नहीं मिलती, तो आज हम समाप्त हो गए होते। इसलिए हमारे पूर्वज उस समय जहाँ जहाँ पर विश्राम किए, जहाँ जहाँ पर समय गुजारे, आज वह हमारे लिए पुण्य के क्षेत्र हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं। इसलिए आज हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ सब हम लोग पैदल जाते हैं अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए। इस प्रकार से ऋषिकेश है, हरिद्वार है, सप्त सरोवर है, ये सब हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं पर से आकर के आगे गए थे, वहीं पर ठहरे थे। और गंगा संस्कृति का इतिहास, गंगा हमारी संस्कृति का इतिहास है।
और हिमालय हमारे गौरव का प्रतीक है। और जिस व्यक्ति को गंगा हिमगिरि के प्रति श्रद्धा जाहि अनाहि, जिसको इस देश की संस्कृति और गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तेहि कर देश भक्ति पर मोह शंकायाहि। मुझे भाई उस व्यक्ति के देशभक्ति में संदेह है। जहाँ पर भगवान राम स्वयं आए, हमारे देश को छोड़ करके राम कृष्ण कोई भी उस ईश्वर का अवतार किसी भी देश में अगर आया हो तो मुझे कोई बता सकता है, सिवाय हमारे देश के अलावा और किसी देश में नहीं आए। भगवान इस देश को इतना प्यार करते हैं कि जब भी आने को मौका मिलता है इसी देश में आते हैं। और कहीं अन्य देशों में आए हों, भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी हो बता देना। कहीं पर खुदा का बेटा आया, कहीं पर खुदा का पैगंबर आया, लेकिन खुद खुदा तो नहीं आया ना। अरे खुद न खुदा आया एको देशा, अब भारत महायाए नरवेशा। और जबकि वो लोग भी चिल्ला रहे हैं कि हे प्रभु खुदया खुदया लोग पुकारे, किंतु खुदा ते ही घास न डारे। और हमने हृदय से जब ही बुलाए, नंगे पाँव स्वयं हरि आए। कबहु राम के रूप धरी, कबहु रूप धरि श्याम। पार ब्रह्म परमेश्वर आयो हमरे धाम। सियावर रामचंद्र की जय।